हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 1 मार्च को, है ना बेटा। 1 मार्च को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अभी हमारे पास 15 डेज है, ठीक है, लेकिन सबकी प्रिपरेशन जा रही थी जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस और इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं उन दो सेक्शंस की बात करूँगा, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वहाँ पे दोनों के लिए 20 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसलिए क्योंकि इसके 20 मार्क्स है और इसके भी कितने हैं, 20 मार्क्स है। तो टोटल अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये टोटल आपके कितने हैं, 40 मार्क्स है। कितने हैं? तो 40 मार्क्स यहाँ पे डिसाइडिंग है, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, ठीक। तो अब हमें क्या करना चाहिए इन 15 दिनों में? देखो, जो आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ी है ना रीजनिंग, तो वो काफ़ी है, सफिशेंट है, ठीक है। सेम टू सेम वही रीजनिंग दी गई है। लेकिन जो मेरी तरफ से आपको मिला रीजनिंग में, उसमें कुछ चैप्टर्स अभी भी इनकम्प्लीट है। जैसे हमारा नंबर सीरीज हमने इसको नहीं किया अभी, हमने मैथमेटिकल रीजनिंग को भी नहीं किया, और हमने स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, तो ये 3 चैप्टर्स हमने नहीं पढ़े हैं। तो इनको भी हम वन शॉट वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आ जाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पे है असल में मैथ का, ठीक है। मैथ में जो आपने पढ़ा था ना जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो आपने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है बेटा। अब अगर किसी ने पढ़े हैं ये बाकी चैप्टर्स तो ठीक है, वो रिवाइज करे, एमसीक्यूज करे, मॉक टेस्ट जहाँ से उसको मिलेंगे, जिस प्लेटफॉर्म से, वो वहाँ से एमसीक्यूज कर लेगा। अब जिसको नहीं भी मिले हैं या जिसने नहीं पढ़े हैं ये कुछ चैप्टर, जैसे अगर मैं इन दो चैप्टर्स की बात करूंगा यहाँ पे, एक तो है सरफेस एरे के बारे में बोला गया है, और यहाँ पे दूसरा वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स यहाँ पे मेंसुरेशन के बेटा। तो इसका ये मतलब है, एक तो हमें फिर मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, ये फिर भी इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बॉड मास के लिए आप एक काम कर लेना बेटा, इसके लिए आप मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैं खुद पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें ये कुछ 4-5 चैप्टर्स फिर पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। अब जिसने पढ़ा है तो उसके लिए तो ठीक है, वो बस रिवाइज करेगा, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ा है तो कल से हमारी सीरीज आ जाएगी लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, जिसमें हम ये मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।